नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। लास्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर और मे बी 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के उनको ध्यान में रख कर के ही आप इस रीडिंग को फॉलो करें। आपकी लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से भी कुछ कार्ड्स को लेंगे। चलिए, क्या आ रहे हैं मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। We have the Death, we have the Magician and 10 of Pentacles. तो सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले ओवर थिंकिंग आपकी ज़्यादा दिख रही है मुझे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा सेंसिबली आपको चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। आई फील कि आप है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ करके रखना चाह रहे हैं, उसको फ्रीली होने नहीं दे रहे हैं, अपने मन में भी विचारों को फ्री नहीं होने दे रहे हैं। यू जस्ट वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, ठीक है। किसी ग्रीडी एनर्जी के अंदर आपको नहीं रहना है। मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसमें आपको नहीं रहना है। स्पेशली मनी मैटर्स या सिक्योरिटीज़ है या ज़मीन जायदाद को लेकर के अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, लाइफ में डिस्कशंस चल रहे हैं या कुछ और, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर इस समय आपको नहीं बनाना है अपना। जो भी होगा अच्छा होगा, बिकॉज आप मैनिफेस्ट करेंगे ना वही आपको मिलेगा। अगर आप स्ट्रेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आएगा, अगर आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आएगी, अगर आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आएगा। ये टाइम है आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आने के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने विल पावर के अंदर रहने के लिए, ठीक है। आप बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव सोल है, इस बात को आप जानते हैं, आप मानते हैं, मगर सबको समझा नहीं सकते। तो ज़रूरत नहीं है सबको एक्सप्लेन करने की कि आपका कैलिबर क्या है। आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी पॉजिटिव साइड से, अपने अच्छे व्यवहार से चीज़ों को बना सकते हैं। इस समय में कुछ चेंजेस हैं, डेथ की एनर्जी आ रही है, कुछ चेंजेस हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, कोई लॉस आ सकता है, कोई फेलियर आ सकता है, कोई बैड लक आ सकता है आपके सामने। सिचुएशंस अचानक बनते बनते बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप फिर भी अपनी, जैसे हम कहते हैं ना कि हम सब में एक हुनर होता है, उस हुनर से आप बिगड़े हुए काम बना सकते हैं। आप कि फैमिली का कोई काम है, फैमिली का बिजनेस है, या कोई ऐसा पेरेंट्स से सलाह ले सकते हैं, पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ में हेल्प ले सकते हैं। मगर यहाँ पर मुझे आपके लिए, आप बना रहे हैं, भले प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन फिर भी आप बना रहे हैं, आप बिल्डअप कर रहे हैं। वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, स्टेबिलिटी है, आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस भी अगर आ रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल एंड मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। चलिए हम चेक करते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन दिनों, द लास्ट 15 डेज ऑफ 2023। दो कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव द हैंग्ड वुमन अलॉन्ग विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। द चैरियट अलॉन्ग विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। द हेरोफेंट अलॉन्ग विद 10 ऑफ कप्स। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल्स। आप कंफ्यूज्ड हैं सिंगल्स, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आई एम सॉरी, सही समय है या नहीं है। बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिल में, मन में, दिमाग में घूम रहे हैं, आपको अपसेट कर रहे हैं, आपको टेंशन में डाल दे रहे हैं।
आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, अपने विचारों के अंदर उलझे हुए नहीं रहना है आपको। दूर से कहीं से कोई रिश्ता आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। सिंगल्स, दुविधा में हो सकता है आपको इनिशियली ऐसा लगे कि शायद चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, बट मुझे आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग दिख रही है। मुझे लग रहा है आप ट्रैवल करेंगे, आप कहीं दूर, किसी दूर जगह, कोई दूसरे देश में, दूसरे शहर में, कोई दूसरी जगह जा कर के इधर आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, आपकी कहीं बात फिक्स हो सकती है, मुलाकात फिक्स हो सकती है। परिवार का सपोर्ट रहेगा, फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है चटमंगनी और पटब्याह, बस 2024 में, क्या मैं कह सकती हूँ कि बाय दिसंबर, बहुत शॉर्ट पीरियड रहेगा, बट जल्दी हो जाएगा जो भी होगा कुछ लोगों के लिए। और बहुत कम लोग हैं, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चटमंगनी और पटब्याह वाली एनर्जी आ रही है। क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना चाहते, शायद आप वेट नहीं करना चाहते सिंगल्स, पर फिर भी आप है ना, थोड़ा सा अपने आप को समय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आप खुद इस एनर्जी में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो जस्ट बी अ लिटिल बिट मोर अवेलेबल इन प्रेजेंट, फ्यूचर पास्ट में नहीं, ओवर थिंकिंग में नहीं। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आप लोग कंफ्यूज हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, लेकिन समवेयर मुझे लग रहा है कि आप वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति के अंदर है, और आपका यही बिहेवियर आपके पार्टनर को आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। आपके पार्टनर कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी दुविधाओं को आपके सामने लेकर आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और जब उनकी तरफ से एक्शन आएगा तब आप विक्ट्री के मोड में आ जाएंगे। तो दैट मीन्स कि आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर का, कि वो आ जाएं, कब बातचीत कर लें, कब मुलाकात हो जाए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या उनकी लव लाइफ को, या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। मे बी आप लोग शादी, घर, फैमिली, बच्चे, ऐसा सब कुछ उम्मीद लगा करके बैठे। आपके डिज़ायर्स बहुत हैं, आपके ड्रीम्स बहुत हैं, उसमें से कुछ आपके पार्टनर पूरा कर पा रहे हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं बिजी हैं, एंगेज्ड हैं, और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो क्यों आपको इतना भाव नहीं दे रहे हैं, या आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो अपनी पर्सनल लाइफ में कहाँ बिजी हो गए। तो चलो ताका झाकी वाली एनर्जी आपकी आ रही है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मे बी दे आर मैरिड विद किड्स, और आपके मन में हलचल हो रही है कि आपके पार्टनर कहीं भूल तो नहीं गए, आपको एंगेज नहीं है बिल्कुल। कभी आपका मन करता है कि मैं बात करूं, कभी आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं भाग जाऊं, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। पर जैसे ही आप 2-4 स्टेप्स पीछे ले लेते हैं, आपके पार्टनर आगे आके जंप करने लग जाते हैं, और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, आपके पार्टनर को आपको छोड़ना भी नहीं और आपके साथ भी नहीं रह पा रहे, वो एनर्जी है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।